डूसू के अध्यक्ष पद के चुनाव को चुनौती दी गई है और चुनौती देने वाली याचिका पर डीयू को नोटिस जारी हुआ है। दिल्ली हाईकोर्ट ने डीयू को नोटिस जारी कर मांगा है जवाब। हाईकोर्ट ने ईवीएम को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब 16 दिसंबर को होगी। अभी हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के चुनाव हुए हैं और अध्यक्ष पद पर एबीवीपी की जीत हुई है। अब ऐसे में अध्यक्ष पद को लेकर यहां पर चुनौती दी गई है। चुनाव और चुनाव की प्रक्रिया और वोटों की गिनती को लेकर चुनौती दी गई है। याचिका दाखिल की गई है हाईकोर्ट में, जिसे लेकर डीयू को नोटिस जारी किया गया है और ईवीएम मशीन को सुरक्षित रखने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने डीयू को नोटिस जारी कर मांगा है जवाब। अभी हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में टोटल 4 पदों में से 3 पदों पर एबीवीपी की जीत हुई और 1 पद एनएसयूआई ने जीता, जिसमें से अध्यक्ष पद जिसे एबीवीपी के प्रत्याशी ने जीता है, उस पद को लेकर, अध्यक्ष पद को लेकर याचिका में चुनौती दी गई है और वोटों की गिनती को लेकर यहां पर आशंका व्यक्त की गई है। अब देखते हैं डीयू इस नोटिस को लेकर क्या जवाब देता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से जवाब दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने ईवीएम को भी सुरक्षित रखने का आदेश जारी किया है। मामले की अब अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव विवादों में फंसता जा रहा है। और अब खबर जयपुर से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीएम आवास पर किया पौधारोपण। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत लगाया आम का पौधा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पर्यावरण संरक्षण का यहां पर सशक्त संदेश दिया है। मुख्यमंत्री के साथ अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। अभियान को जन आंदोलन बनाने का यहां पर आह्वान किया गया है। तो मुख्यमंत्री आवास पर सीएम भजनलाल शर्मा की तरफ से आम का पेड़ लगाया गया है, पौधारोपण किया गया। नवरात्रि का आज पहला दिन और आपने इन दिनों में देखा होगा कि चाहे कोई भी शुभ पल हो, शुभ अवसर हो, सीएम भजनलाल शर्मा पौधा लगाकर, पौधारोपण कर उस पल को सेलिब्रेट ज़रूर करते हैं। तो आज नवरात्रि का पहला दिन और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पौधारोपण किया है और सीएम आवास पर आम का पेड़ लगाया गया। शारदीय नवरात्र की शुरुआत पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास स्थित मां राजराजेश्वरी मंदिर में पत्नी के साथ विधिवत पूजा अर्चना की है। मुख्यमंत्री ने मां दुर्गा की आराधना करते हुए प्रदेश की सुख, समृद्धि, शांति और सभी नागरिकों के स्वस्थ जीवन की कामना की। पूजा कार्यक्रम के दौरान उन्होंने नवरात्रि पर्व को शक्ति उपासना का पावन अवसर बताते हुए जनता से आत्मबल और सेवा भाव को अपनाने का संदेश भी दिया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री निवास के अधिकारी, कर्मचारी भी उपस्थित रहे। जयपुर के दूदू से खबर है, जहां पर नेशनल हाईवे 48 पर बड़ा सड़क हादसा हो गया है। 5 वाहनों की आपस में हुई भिड़ंत। कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। गलफत में 3 ट्रेलर भी आपस में टकराए। हादसे में बाइक सवार हुआ गंभीर रूप से घायल। कार चालक मौके से फरार हो गया है। सूचना पर दूदू थाना पुलिस अभी फिलहाल मौके पर पहुंची है। पुलिस ने गंभीर घायल को अस्पताल पहुंचाया है। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच में जुटी हुई है। NH 48 पर अजमेर जयपुर मार्ग पर सीकर होटल के पास की यह घटना बताई जा रही है। तो आपस में 5 वाहन टकरा गए। पहले एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी और उसके बाद कंफ्यूजन के स्टेज में 3 ट्रेलर आपस में टकरा गए और जो बाइक सवार है वो गंभीर रूप से घायल है। कार चालक मौके से फरार हो गया। अभी फिलहाल दूदू पुलिस मौके पर पहुंची है। NH 48 पर यह बड़ा सड़क हादसा हुआ है। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच में जुटी हुई है। वहीं सिरोही के पिंडवाड़ा थाने का राजस्थान पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान रिकॉर्ड व्यवस्था, मुकदमों की पेंडेंसी और कार्य प्रणाली में गंभीर लापरवाहियां सामने आई हैं। इस पर सीआई भवानी सिंह राजावत के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है और इसी के साथ ही सख्त कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है और इसे जवाबदेही सुनिश्चित करने की बड़ी पहल माना जा रहा है। वहीं कोटा के सांगोद से खबर है, जहां पर समुदाय विशेष के युवक ने धार्मिक भावना को आहत करने वाली पोस्ट डाली है।
4 दिन पूर्व भी एक अन्य युवक ने पोस्ट डाली थी। आहत करने वाली पोस्ट के बाद काफी युवक कार्रवाई की मांग को लेकर मोईकला पुलिस चौकी पहुंचे हैं। नारेबाजी कर यहां पर विरोध भी जताया गया है। बपावर थाना प्रभारी अभय सिंह मोईकला चौकी पहुंचे और ग्रामीणों को कठोर कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। पुलिस ने पोस्ट डालने वाले युवक के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। भीलवाड़ा के काछोला से खबर है, जहां पर ककरोलिया घाटी में पैंथर का कहर देखने को मिल रहा है। 3 दिन में 6 बछड़ों को बनाया अपना शिकार। पैंथर के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। रात्रि के अंधेरे में बाड़ों में घुसकर हमला करने का ये मामला है पैंथर द्वारा। पैंथर को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाने की ग्रामीणों ने यहां पर मांग भी की है। रात्रि के अंधेरे का फायदा उठाकर बाड़ों में घुसकर हमला पैंथर लगातार इस क्षेत्र में कर रहा है। बांसवाड़ा से है, जहां पर शक्ति आराधना का महापर्व शारदीय नवरात्रि आरंभ हो चुका है। हजारों श्रद्धालु पहुंचे मां त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ। यहां पर मां से सुख समृद्धि की कामना की गई है और मंगला आरती के दौरान भक्तों का यहां पर उत्साह काफी देखने को मिला। मध्य प्रदेश से आए 1000 भक्तों ने 5 किलोमीटर लंबी चुनरी अर्पित की है। पापात्मनां कथयाम हृदेषु बुद्धि श्रद्धा सदां कुलजन प्रभुवस्य लज्जां तां तां नतास्म परिपालय देवी विश्वम। राजराजेश्वरी महालक्ष्मी त्रिपुर सुंदरी जो यह प्रसिद्ध स्थान है, यहाँ पर निश्चित रूप से जो भी साम्राज्य को देने वाली है, इसलिए साम्राज्य के इच्छुक प्रधानमंत्री से लेकर के और सारे राष्ट्रपति इत्यादि समस्त जन नेतृगण भी यहाँ पर पधारे हैं। एक सामान्य पार्षद से लेकर उच्च अधिकारीगण यहाँ पर न्यायाधीश यानी जिन जिन का माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करना वो यहाँ पर पधारते हैं और माँ का आशीर्वाद लेते हैं। किस तरीके से 9 दिन का अलग-अलग रूप रहेगा? माँ भगवती का 9 दिन 3 दिन में 3 बार स्वरूप बदलता है। माँ का प्रातः में है वो बाला के रूप में होता है, जो ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं बाला सुंदरी जी नमः। मध्याह्न के अंदर षोडशी का रूप रहता है और सायंकाल में। इस वक्त मैं बांसवाड़ा शहर से 20 किलोमीटर दूर वागड़ की प्रसिद्ध देवी मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के प्रांगण के अंदर में खड़ा हुआ हूं। आज सुबह से ही पहला नवरात्रा है। ऐसे के अंदर में मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान सहित कई अन्य जिलों से यहाँ पर कई हजारों की तादाद के अंदर में माता के दरबार के अंदर में दर्शन, पूजा अर्चना और धूप लगाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पर पूजा अर्चना चल रही है और भक्तों का यहाँ पर एक लंबा चौड़ा जनसैलाब यहाँ जिसे कहा जा सकता है, वो यहाँ पर माता के दरबार के अंदर में पूजा अर्चना कर रहे हैं और पूजा अर्चना करने के बाद के अंदर में घर में सुख समृद्धि मिले ऐसी कामना के साथ के अंदर में दर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। खास बात तो ये है कि माता त्रिपुरा सुंदरी का ये मंदिर, विशाल मंदिर, जिसे सत्ता की देवी भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी जितना भी बड़ा राजनीतिक दल का नेता हो वो वागड़ में अगर आता है तो मां के दरबार के अंदर में धोख अवश्य लगाता है। इसलिए मां त्रिपुरा सुंदरी को तरतई माता जाने तुरंत फल देने वाली माता भी कहा जाता है। सुबह से ही महाआरती का यहाँ पर भक्तों ने लाभ लिया है। 9 दिन तक गरबा अर्चना, गरबा का यहाँ पर कार्यक्रम चलेगा। यह आस्था का प्रतीक अपने आप के अंदर में देखते ही बनता है। कैमरा पर्सन के साथ के अंदर में सच बेधड़क के लिए किशन सेन, बांसवाड़ा। और अब खबर सीकर से है, जहां पर आज से जीण माता मेला शुरू हो गया है। घट स्थापना के साथ मंदिर में मां शैलपुत्री की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। इसके बाद मां जीण माता भवानी को पटना, कोलकाता, दिल्ली, जयपुर और मुंबई से आई 5 पोशाकों से सजाया गया है। कन्नौज के इत्र और दिल्ली के फूलों से माता का भव्य श्रृंगार किया गया है। भक्तों की सुविधा के लिए दर्शन व्यवस्था को सुगम बनाया गया है, जिसमें विकलांगों के लिए ई रिक्शे की सुविधा भी यहाँ पर शामिल है। मेले में कानून व्यवस्था के लिए 470 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। वहीं बयाना उपखंड स्थित कैला देवी झील का पाड़ा में हर वर्ष की भांति इस बार भी शारदीय नवरात्र लक्की मेले की भव्य शुरुआत हो गई है। देवस्थान विभाग के तत्वावधान में आयोजित इस मेले की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ घट स्थापना से हुई। महंत बृजकिशोर शर्मा के सानिध्य में एसडीएम दीपक मित्तल ने पूजा अर्चना की और मां राजराजेश्वरी कैला माता का विशेष श्रृंगार किया गया। पहले दिन भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। विभिन्न स्थान जहां पर श्रद्धालुओं ने नगाड़ों और डमरू की धुन पर माता रानी को भेंट अर्पित की। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। सीकर के फतेहपुर शेखावटी में नवरात्रा के अवसर पर अनेक जगहों पर सार्वजनिक दुर्गा पूजा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें मुख्य बावड़ी गेट, झुंझुनू बस स्टैंड के पास समेत कई जगहों पर सार्वजनिक दुर्गा पूजा का आयोजन घट स्थापना के साथ शुरू हुआ।
9 दिवसीय दुर्गा पूजा में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। वहीं बावड़ी गेट पर आरती के बाद स्कूली बच्चे प्रस्तुति देंगे। हर गली मोहल्ले में माँ दुर्गा की स्थापना हो रही है। माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे सभी में माता के प्रति एक भक्ति का वातावरण हो रहा है और ये 9 दिन चलने वाला वहीं जहां